दोस्तों आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है, लेकिन इसका किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों माना जाता है कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी और वह पांचों के साथ सहवास भी करती थी। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत की एकमात्र स्त्री द्रौपदी ऐसी थी जो एक साथ पांचों पांडवों की पत्नी थी, मतलब एक साथ उसके 5 पति थे। अब सवाल यह उठता है कि द्रौपदी का विवाह तो सिर्फ अर्जुन के साथ हुआ था, फिर वह पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी। दोस्तों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास मिला था, जिसके चलते वह एक कुम्हार के घर में छिपकर रह रहे थे। उसी दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली और वह पांचों भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। जिसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया और कौरव भी वहां आए हुए थे। कौरव ने उसे ब्राह्मण पुत्र समझा और विवाद किया कि एक क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण के साथ नहीं जाएगी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विवाद को शांत कराकर द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करा दिया। लेकिन इसके बाद वह पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं कि द्रौपदी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी और उसे अपने योग्य वर नहीं मिल रहा था। जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन द्रौपदी ने अपने वरदान में 5 ऐसे गुणों का वर्णन किया जो कि एक मनुष्य में मिलना बहुत ही मुश्किल था और संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने उसे 5 पति का वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान शिव यह जानते थे कि 5 पति के साथ जीवन बिताना संभव नहीं है, तो उन्होंने उसे कुंवारेपन का भी वरदान दे दिया। जिस वरदान के अनुसार अगर द्रौपदी अपने अगले पति से मिलने जाती तो वह उसे कुंवारेपन में ही मिलती। इसके बाद संतान की प्राप्ति के लिए पांडवों ने एक नियम बना लिया। नियम अनुसार 1 वर्ष तक एक ही पांडव द्रौपदी के साथ रहेगा और समय बिताएगा। अगर इस नियम का पालन कोई पांडव नहीं करता तो उसे 1 वर्ष का अज्ञात वनवास काटना होगा। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है और कौन टाल सकता है। एक बार की बात है कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ उसके कक्ष में बैठी थी, ठीक उसी समय अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आया और बोला कि हे राजन, मेरी गाय लूट कर ले गए हैं और मेरी रक्षा करे। क्योंकि अर्जुन के शस्त्र द्रौपदी के कक्ष में रखे थे तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी द्रौपदी के कक्ष में अपने शस्त्र उठाकर ले जाना पड़ा और ब्राह्मण की गाय उसको सौंप दी। लेकिन अर्जुन ने नियम को तो तोड़ ही दिया था। इसके बाद अर्जुन को दंड स्वरूप 1 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। इस 1 वर्ष के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात मुकलिकी से हुई। वह अर्जुन पर मोहित हो गई। इसके बाद वह अर्जुन को नागलोक ले गई, जिस कारण अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों ने 1 वर्ष तक नागकन्या और अर्जुन ने एक साथ बिताए। दोनों के मिलन से उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने इरावल रखा। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जो कि पांचों पांडवों को 1-1 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए थे। लेकिन इस 5 पुत्र को दुर्भाग्यवश अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक बार 5 पांडव और ब्राह्मण सभा में बैठे हुए थे। द्रौपदी और सत्यधामा भी वहीं बैठी थी। सत्यधामा द्रौपदी से बात करने लगी और उससे कहने लगी, पति तो आपके वश में रहते हैं, आप यह कैसे कर लेती हो। जिसके बाद द्रौपदी ने जवाब दिया, क्रोध को मैं हमेशा अपने वश में रखती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं कहती जिस कारण मेरे पति को मुझ पर क्रोध आए, और मैं उनके खाना खाने के बाद ही अपना खाना खाती हूँ, जिससे मेरे पति हमेशा शांत रहते हैं। और कभी उनको क्रोध आ भी जाता है तो मैं चुप रहती हूँ और अपनी वाणी में मिठास पैदा करती हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले।